सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 10 तितली रानी का वाचन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का मूल भाव समझ लेते हैं। बच्चों को तितली बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी देखते हैं उसे पकड़ना चाहते हैं और उसके पीछे भागना चाहते हैं। इस कविता में बालक तितली को संबोधित करते हुए कहता है, तितली रानी, तुम कलियों और फूलों पर मंडराती हुई रंग इकट्ठे करती हो। इंद्रधनुष के सातों रंग तुम्हारे पंख में दिखाई पड़ते हैं। बालक को लगता है कि तितली फूलों से खूब बातें करती है, लेकिन हम जैसे ही पास पहुंच जाते हैं वह भाग जाती है। बच्चा कहता है, तितली रानी, हमसे शर्माओ नहीं, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये थी एक छोटे बच्चे की तितली के प्रति भावना। और अब चलते हैं हम इस पाठ के चर्चा की ओर। तो बगीचे में फूलों पर क्या क्या उड़ता दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा बगीचे में फूलों पर कभी भंवरा मंडराता है, कभी तितली मंडराती है, कभी मधुमक्खी मंडराती है। तितली कहाँ दिखाई देती है? तो बच्चों, तितली है वो बगीचे में, वन में दिखाई देती है। घर के अंदर तितली क्यों नहीं दिखाई देती? घर के अंदर तो तितली दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो चंचल है, वो एक जगह रुकती नहीं है। उसे खुले आसमान में, बगीचे में रहना पसंद है, इसलिए वो घर में नहीं दिखाई देती। तितली फूलों पर क्यों बैठती है? तितली फूलों पर इसलिए बैठती है ताकि फूलों का रस ले सके। तितली को पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? तो बच्चों, तितली, आपको पता ही है, तितली के जो पंख होते हैं वो नाजुक होते हैं। अगर हम पकड़ेंगे तो उसके पंख हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए हमें तितली को नहीं पकड़ना चाहिए। अब बच्चों, अब इस पाठ की ओर चलते हैं। तितली बहुत सुंदर और चंचल होती है। बच्चे सुंदर चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं, उसे पाना चाहते हैं। अब इस कविता का वाचन करते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, इधर उधर मंडराती हो, कली कली से, फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। इंद्रधनुष के रंग के साथ जहाँ जहाँ तुम जाती हो। बच्चे बूढ़े युवा सबका मन हर्षाती हो। यानी कि इस पाठ में रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, तितली के बारे में बच्चा बात करता है कि जो तुम्हारे पंख है वो रंग बिरंगे हैं, इधर उधर मंडराती रहती हो, कली कली से, फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। इंद्रधनुष के रंग साथ ले, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बारिश होने के बाद में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो वो सभी कलर तुम साथ ले आती हो। जहाँ जहाँ तुम जाती हो, बच्चे बूढ़े युवा सबका मन हर्षाती हो, यानी कि खुश करती हो। तितली रानी, यह बतलाओ, हमसे तुम रूठी हो क्यों? फूलों से तो बातें करती, हमसे दूर रहती हो क्यों? पास यदि हम आए तुम्हारे, तुरंत दूर उड़ जाती हो। हमसे भी तो करो मित्रता, इतना क्यों शर्माती हो? तो बच्चों, बच्चा फिर से तितली से प्रश्न करता है कि तितली रानी, ये बतलाओ, तुम हमसे नाराज क्यों रूठी हुई हो? फूलों से तो तुम बहुत मीठी मीठी बातें करती हो, उन पर मंडराती रहती हो, और जब जैसे ही हम आते हैं तो तुम दूर भाग जाती हो, तुरंत दूर उड़ जाती हो। हमसे भी तो करो मित्रता, हमसे भी तो दोस्ती करो। बच्चा बोलता है, इतना क्यों शर्माती हो? तो इतना क्यों दूर भागती हो? हम भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। तो बच्चों, एक बार और फिर से तितली रानी का ये पाठ पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, इधर उधर मंडराती हो, कली कली से, फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। इंद्रधनुष के रंग साथ ले, जहाँ जहाँ तुम जाती हो। बच्चे बूढ़े और युवा सबका मन हर्षाती हो। तितली रानी, ये बतलाओ, हमसे तुम रूठी हो क्यों?
फूलों से तो बातें करती, हमसे दूर रहती हो क्यों। पास यदि हम आए तुम्हारे, तुरंत दूर उड़ जाती हो। हमसे भी तो करो मित्रता, इतना क्यों शर्माती हो। तो बच्चों, ये हमारा तितली रानी पाठ पूरा हुआ। अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है वो एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इस पाठ के जो शब्दार्थ आए हैं, शब्दों के अर्थ। मंडराना, तो मंडराना का अर्थ है चक्कर लगाते रहना। दूसरा है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का अर्थ है बारिश के बाद आसमान में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष यानी रेनबो। युवा, जवान। हर्षाती, खुश करती। रूठी, नाराज हुई। मित्रता, दोस्ती। तो बच्चों, अब इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले कविता की पंक्तियां पूरी करो। रंग बिरंगे, यहां आएगा पंख तुम्हारे। इधर उधर मंडराती हो। कली कली से, फूल फूल से, उनका रंग ले आती हो। अब चलते हैं तीसरे अभ्यास कार्य की ओर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला क का है, तितली किनके मन को प्रसन्न करती है। बच्चों के, चिड़ियों के, सबके। तो सही आंसर है सबके। ख का है, तितली किससे बातें करती है। तो तितली फूलों से बातें करती है। अब चलते हैं मूल्य परक प्रश्न। किसे कहाँ रहना पसंद अच्छा लगता है। देखिए, पहले सबसे पहले तितली को कहाँ रहना पसंद है। फूलों पर। मधुमक्खी को छत्ते में। चिड़िया को घोंसले में। मछली को तालाब में। तो चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। इसमें 2 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को हमें लेना है। यहाँ तितली फूलों पर मंडराता या मंडराती। तो सही उत्तर है मंडराती है। तितली फूलों से रंग लेती या लेता। तो सही ऑप्शन है लेती। तितली फूलों से रंग लेती है। पौधे पर फूल खिली या खिला। तो सही उत्तर है खिला है। पौधे पर फूल खिला है। तितली सबको हर्षाती है हर्षाता। तो सही है इसमें हर्षाती। तितली सबको हर्षाती है। तो बच्चों, अब इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि विलोम शब्द करेंगे। अच्छा का विलोम है बुरा। दूर का विलोम है पास। इधर का है उधर। खुश का उदास। सच्चा का विलोम है झूठा। पीछे का विलोम है आगे। उतरना का है चढ़ना। बैठना का है उठना। तो चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। एक जैसी आवाज वाले शब्द लिखो। पहला है फूल, तो होगा झूल। कली, फली। इल्ली, झिल्ली। खिली, मिली। हर्षाती, शर्माती। चंचल, अंचल। तो अब सर्वनाम शब्द देखते हैं। जिनके नीचे रेखा है वे शब्द किन के लिए आए हैं। तितली के पास जाओ तो वह उड़ जाती है। तो वह शब्द किसके लिए आया है। तितली के लिए। चिड़िया आसमान में उड़ती है। उसे पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। उसे चिड़िया शब्द के लिए आया है। प्रिया ने माँ से कहा मुझे भूख लगी है। यहाँ मुझे शब्द प्रिया के लिए आया है। बच्चों ने नानी से पूछा आप कहाँ जा रही हैं। तो आप शब्द है वो नानी के लिए आया है। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले इसके जो नए शब्द हैं वो देख लेते हैं एक बार। जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में। रंग बिरंगे।
दूसरा है इंद्रधनुष, तीसरा है तुरंत, चौथा है मित्रता, पांचवा है शर्माती, छठा है हर्षाती। अब है शब्द प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं इस पाठ के एक बार फिर से। मंडराना, चक्कर लगाते रहना। इंद्रधनुष, बारिश के बाद आसमान में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, रेनबो। युवा, जवान। हर्षाती, खुश करती। रूठी, नाराज हुई। मित्रता, दोस्ती। तो अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, तितली आपको क्यों अच्छी लगती है? उत्तर, तितली रंग बिरंगी होती है, इधर उधर उड़ती हुई तितली बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है, तितली के पंख कैसे होते हैं? तो सही उत्तर है, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं और बहुत कोमल होते हैं। तीसरा है, तितली जल्दी पकड़ में क्यों नहीं आती? उत्तर, तितली बहुत चंचल होती है, इधर उधर मंडराती रहती है, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आती है। तितली रंग कहाँ से लाती है? देखिए लिखित प्रश्न उत्तर। पहला है, तितली रंग कहाँ लाती है, कहाँ से लाती है? तो उत्तर है, तितली फूलों से रंग लाती है। दूसरा है, बच्चा तितली से क्या कहना चाहता है? तो बच्चा तितली से दोस्ती करना चाहता है। तितली का सुंदर सा चित्र बनाओ, इसके बारे में 2 वाक्य लिखो। तो बच्चों, तितली का एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उसके बारे में आप वाक्य लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो तितली रंग बिरंगी बहुत सुंदर लगती है। दूसरा है, वह फूलों और कलियों पर इधर उधर मंडराती रहती है। और इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनसे वाक्य बनाना है। पहला, तितली, तितली से वाक्य बनाएंगे। तितली बहुत चंचल होती है। दूसरा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तीसरा, फूल, फूल सुगंध फैलाते हैं। चौथा, रंग बिरंगे, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ तितली रानी कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।